हाय। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि गर्भ संस्कार के दौरान मैंने इस जर्नी में क्या क्या किया। एक गर्भ संवर्धनी नाद है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सामवेद से उठाया गया है। ये मैं डेली सुनती थी। इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। इसके अलावा मुझे म्यूज़िक सुनना बेहद पसंद है। तो मैं कुछ अच्छे हिंदी सॉन्ग्स जो थोड़े सूदिंग हैं, कुछ अच्छे प्यारे से मीनिंगफुल लिरिक्स जिनके हैं, कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स या फिर कुछ मेरे मनपसंद भजन्स, वो मैं लगा देती थी। मान लो मैं कोई हाउस होल्ड वर्क कर रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा जो मुझे सुन के अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम मैं इतना रेगुलर भी नहीं लगाती थी कि पता चले कि दैट इज़ लाइक अ पैटर्न। मेरा जब मन करेगा, ऑफ कोर्स गोइंग विद द फ्लो। तो दैट इज़ समथिंग आई वुड डू। इसके अलावा मैं चैंट्स काफ़ी सुनती थी, जैसे ललिता सहस्त्रनाम, गणेश अथर्वशीर्ष एंड हनुमान चालीसा रिसाइट करती थी। महामृत्युंजय का जाप लगा दिया। पॉइंट ये है चैंट्स लगाने का। एक जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था कि जो हमारे शरीर में 70% वाटर क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम बोलते हैं कुछ भी, तो वो वाटर क्रिस्टल्स बहुत डिफरेंट शेप्स लेते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव बोलो, आई हेट यू, तो वो बहुत ही बेकार सा एक शेप लेते हैं। और अगर आप कुछ मीनिंगफुल बोलो, आई लव यू, यू आर सो नाइस, तो वो क्रिस्टल बहुत प्यारा शेप लेते हैं। तो देखा गया कि सबसे एक्सक्विजिट शेप जो था, दैट वाज जब वो जो वाटर क्रिस्टल्स थे, जब संस्कृत चैंट किया गया। तो संस्कृत कुछ तो अब इस पे रिसर्च भी किया गया कि बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जब हम 70% वाटर है और बेबी वोम में है, तो संस्कृत चैंट्स, जो मीनिंगफुल संस्कृत चैंट्स हैं, वो डेफिनेटली बेबी पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। और संस्कृत चैंट सुनने को इनफैक्ट बोलते हैं मंत्र स्नान। इट्स लाइक टेकिंग अ शावर। So you don't have to like know the meaning all the time. You can just take the shower in the chants. तो आप chant लगाओ and just be with it, and you will feel that the energy elevates. So मैं ये करती थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो करने से वी कम अलाइव। मुझे डांस करना बेहद पसंद है। तो प्रेग्नेंट होते हुए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट स्टेप्स, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैंने ईज़ी ऐसे स्वे करना, म्यूज़िक को फ़ील करना, म्यूज़िक के साथ वाइब करना, और काफ़ी खुश होती थी मैं करके। मुझे लगता था कि बेबी इज़ ऑल्सो डांसिंग विद मी, एंड इट इज़ वेरी अपेरेंट, क्योंकि अब जब बेबी आई है तो आई आई कैन सी कि वो म्यूज़िक के साथ बहुत ही वाइब करती है। तो जो भी चीज़ें मैंने जब वो वूम में थी, जो चीज़ें मैंने की है, उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट मुझे डेफ़िनेटली अभी मिलता है, लाइक दिखता है। सो दिस इज़ समथिंग आई डिड। मुझे लगता है कि सभी के पास ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है विच मेक्स यू कम अलाइव। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली दैट शुड बी डन। उसके अलावा मैं डेली मेडिटेशन 20 मिनट्स एटलीस्ट करती थी। कुछ दिन डेफ़िनेटली होंगे जब मैं नहीं कर पाई होंगी। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम किया था, जिसमें वो 20 मिनट्स का बहुत ही ईज़ी लेवल पे मेडिटेशन आपको सिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी था मेडिटेशन करना, एंड उसने मुझे बहुत काम रखा। क्योंकि कहीं न कहीं हम तो हार्मोनल चेंजेस के साथ जा ही रहे होते हैं, बट हमारा एनवायरनमेंट तो फिर भी हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला। तो कहीं न कहीं मैंने देखा कि लार्जली उसने मेरी लाइफ़ में बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट दिया। उसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग की कुछ साइलेंस रिट्रीट्स होते हैं 4 डेज़ के, जहाँ आप वहीं पर जाते हैं, वहीं रहते हैं, लाइक ऋषिकेश में, कुल्लू में, इवन दिल्ली, और मतलब आपके अपने सिटीज़ में भी होते हैं। बट मोस्टली मेरा रहता है कि मैं बाहर जाकर ही करूँ। तो ये मैंने 4 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स मैंने ऐसे 4 साइलेंस रिट्रीट्स किए, जिसमें 2.5 डेज़ यू हैव टू लाइक बी इन साइलेंस, एंड आपको अपने साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आप नेचर वॉक्स पर जाते हैं, आप मेडिटेट करते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये मैंने 4 किए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स अपने लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं सिर्फ बेबी का सोच के कर रही थी। मुझे पता था कि जो मदर को बेनिफिट करता है वो बेबी को करता है, जो बेबी को करता है वो मदर को करता है। सो ये जो भी हम कर रहे हैं,
इस टाइम के दौरान ये हम दोनों के लिए है। हम कोई ऐसे सैक्रिफाइस करने वाले मदर्स नहीं है, चलो बेबी के लिए ऐसा करेंगे, हेल्दी खाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो आप हेल्दी खाओगे उससे आपकी बॉडी पर असर पड़ेगा और फाइनली आपकी डिलीवरी पर, आपकी रिकवरी पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो मैंने 4 साइलेंस रिट्रीट किए, एक सीनियर टीचर ने मुझे बताया कि आप 5th और 8th मंथ में डेफिनेटली एक साइलेंस रिट्रीट करना। ही सेड कि 5th मंथ में बेबी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और 8th मंथ में बेबी का ओजस डेवलप होता है। ओजस इज द मेन एनर्जी जो लाइफ में बेबी यूटिलाइज करता है चीज़ें करने के लिए। तो हाँ, ये अकेली ऐसी चीज़ थी जो मेरा मन नहीं था 8th मंथ में करने का, बट आई जस्ट वेंट इनटू इट कि करते हैं। ये मैंने ऑनलाइन किया था घर से ही, मैंने ट्रैवल नहीं किया कहीं बाहर। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स करने का मन नहीं था, बट 4 डेज़ के बाद व्हेन आई came out of silence, I was rejuvenated, I was energized, and definitely 9th month was very close for delivery. So it was very good to do this in 8th month only. I listened to few discourses by Shri Shri Ravi Shankar ji during this period. भगवद गीता तो हम सबको ही पता है। कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था युद्ध क्षेत्र में। अष्टवक्र गीता मैंने सुना, राजा जनक को अष्टवक्र जी ने ज्ञान दिया था। और कठोपनिषद मैंने सुना, जहाँ यमराज ने नचिकेता को डेथ के बारे में बताया था। तो ऐसा नहीं है कि अगेन I was listening because I have been always interested, like what is this life, why are we here, what are we doing. So the ancient wisdom is so profound. तो मुझे लगा कि चलो एक तीर से दो निशाने करते हैं। अपने लिए तो ये जो है इट्स अ वेरी प्रेशियस नॉलेज, बट अभी बेबी भी वूम में है और मैंने सुना है कि जो भी चीज़ें आप इस समय में सुनते हो करते हो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बेबी पर आता है। तो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द रीज़न आई डिड दीज थिंग्स। उसके अलावा 40 मिनट्स वॉक मैंने डेली करना, 45 मिनट्स मैंने योगा डेली करना। दिस वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड रूटीन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने की थी, मैंने 2 क्रेनियोसैक्रल थेरेपीज लिए थे। ये नॉन इन्वेजिव टच थेरेपी होती है। एक मैंने इनिशियल प्रेगनेंसी के इनिशियल पीरियड में लिया था जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। और एक मैंने लिया था लाइक काइंड ऑफ 8th मंथ के एंड की तरफ। 8th मंथ में किसी वजह से मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा था एंड इट वाज अ ह्यूज ह्यूज थिंग। 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, आई वॉज ऑलरेडी वेटिंग कि अभी डिलीवरी होगी, बेबी आने वाला है, एंड सडनली आई हैव टू शिफ्ट द होम। तो वहाँ पर क्या कि 15 दिन लग गए सारा घर सेटल करते करते, और मुझे था कि योगा करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं, और कुछ भी नहीं हुआ उस पीरियड में। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। एक होता है ना कि जब हमको लगता है कि यार हो ही नहीं रहा, तो जब करने के लिए जब टाइम वापस से आ भी जाता है तो लगता है यार अब क्या ही करना, अब मतलब थोड़ा हम पोस्टपोन वाले माइंडसेट में आ जाते हैं। तो उस टाइम में मैंने एक क्रेनियोसैक्रल थेरेपी लिया और मैंने देखा ये 1 आवर की थेरेपी होती है, और मैं आफ्टर 1 आवर I was back to my energy, and from that day only I started doing again my meditation, my yoga regularly, and end mein I could have normal delivery by the end of 9th month. So this was also something that I did. एंड ड्यूरिंग माई वॉक्स मैं थोड़ा पॉडकास्ट सुन के मैंने अपने आप को, जैसे कीगल एक्सरसाइजेस क्या है, लमाज ब्रेथ ड्यूरिंग डिलीवरी कैसे काम करती है, फीडिंग को लेके क्या इम्पॉर्टेंट है, एंड देन बेबी मसाज को लेके क्या इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार बेबी आ जाता है ना, तब तो देखो जो प्रैक्टिकल आपके सामने जो है ना वैसे ही करने वाले हो। बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप कुछ पॉडकास्ट देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो। तो जब आप ले सकते हो दैट इज बिफोर डिलीवरी मोस्टली। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको लगता है आप कर सकते हो। तो इस टाइम में ये सारा चीज़ जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो लेने से क्या है, उससे भी एक जो बैक एंड पे एंग्जाइटी होती है कैसे होगा, वो थोड़ा सा सेटल हुआ। आई काइंड ऑफ न्यू क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दिस ऑल आई डिड। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि गर्भ संस्कार बहुत अच्छे से काम करता है जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं।
तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करने से आपको खुद से कनेक्शन फील होता है? दैट कुड बी मेडिटेशन, हो सकता है योगा करना, या मॉर्निंग रन के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, या हो सकता है डांस करना, कुछ गाना, हो सकता है आपका रेगुलर कुछ काम करना, हो सकता है क्लीनिंग करना, हो सकता है किसी लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसा क्या है जो आपको अच्छा फील कराता है, रिलैक्स्ड फील करता है, so that you feel closer to yourself? Then the connection with the baby is a mere consequence. फिर जो भी आप वर्ड्स बेबी से बात करने के लिए यूज़ करेंगे, आपके अंदर जो भी इमोशंस उठेंगे, या इवन योर साइलेंस, everything will be beautifully conveyed to the baby. So गर्भ संस्कार एक्चुअली क्या है ना, बेबी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना, यू नो और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद से कनेक्टेड है. सो दैट इज द क्रक्स ऑफ गर्भ संस्कार.